जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज जो मैं ये टॉपिक आपके सामने क्लियर कर रही हूँ, ये सवाल मेरे पास सामने कई बार आता है और आपके दिल में भी कई बार, आपके दिमाग में कई बार आता होगा ये सवाल, क्योंकि ये मेरा खुद का बहुत ज़्यादा गहरा एक्सपीरियंस है। और मेरे से जो ये पर्सनल गाइडेंस में के लिए लोग आते हैं, उनके सबके ये सेम क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि इसके बिना तो काम ही नहीं होना है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और आगे नहीं बढ़ पाएगी तो फिर आप कैसे एक्सपीरियंस होंगे सारे के सारे। तो मैं बताती हूँ कि वो क्या है। जब सारे कॉन्टैक्ट्स आपसे टूट जाते हैं, जब अचानक से ऐसा होता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड, जो बिल्कुल आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, बिल्कुल आपकी बचपन से सहेली होती है, बिल्कुल जिससे 1 घंटे भी बात आप नहीं करते अगर एक दिन में, तो कुछ नहीं है फिर तो। उससे बिना बात करे आपका जीवन ही नहीं है कुछ। उस इंसान से भी आपका जब डिटैचमेंट हो जाता है, क्यों, कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़े का कारण भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, छोटी सी किसी बात को लेकर आप दोनों हमेशा के लिए बिल्कुल अलग हो जाते हैं। 2-2 3-3 साल हो गए उनसे बात करे हो, जिनसे 3 मिनट आप बात करे बगैर नहीं रहते थे। अपनी दिनचर्या आपको पूरी उनसे डिस्कस करनी होती थी, अपने छोटे बड़े फैसले, हर फेस्टिवल पे सुबह से शाम तक आप उनसे बातें करते थे कि मैंने ये करा, तूने क्या करा, मैं ये लाई, तू क्या लाई, मैंने ये करा, वो करा। और अचानक आपसे वो खुद या तो खुद दूर हो गई या आप उससे दूर हो गए। ये केवल अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं, किसी रिलेशन में भी ऐसा होता है, मतलब कि आपका वो नियर एंड डियरेस्ट वन आपसे दूर हो जाता है, बिल्कुल बिछड़ जाता है। तो क्यों होता है ऐसा, इसका जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी, और बिल्कुल क्लियर, सामान्यतः बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में दूंगी। कोई डिप्लोमेटिकली नहीं बात बताऊंगी इसके अंदर, मैं कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगी मैं इसमें। आपको बात करूंगी तो सिर्फ सिंपल, सीधी सादी, सही बात। तो सीधी बात, नो बकवास। तो सुनिए, ये केवल बेस्ट फ्रेंड्स के ही साथ नहीं होता। आपकी पुरानी जॉब, आपके जो ओल्ड पैटर्न्स थे, जितने भी थे जिसमें आप कंफर्टेबली लाइफ को जी रहे थे, आपका सारा कंफर्ट जोन आपको ज़बरदस्ती अपने आप से बाहर निकाल के फेंक देता है। आप खुद नहीं निकलते अपने कंफर्ट जोन से, वो खुद निकाल देता है। किसी इंसान से आप खुद डिटैच होते हैं, कोई इंसान आपको खुद डिच कर जाता है। मतलब टोटली जो लोग आपको बिल्कुल ऐसे थे ना कि ये तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरी बेस्ट आंटी है, ये तो मेरी बेस्ट बहन है, ये तो मेरे लिए बेस्ट एडवाइज़र है, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती। जो भी वो इंसान है, वो सभी एक एक करके आपको अपने असली रूप दिखा देंगे। असल में असली रूप वो नहीं दिखा रहे। असल में क्या हो रहा है, उसके पीछे की वजह है। आप उन लोगों को सबको भाई माफ़ कर दीजिए। सीधी सी बात यह है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये आपको रणनीति अपनानी होगी अपनी लाइफ में। क्योंकि सब कुछ, जो भी कुछ हो रहा है ना, ऊपर वाले की जो ये हमारा यूनिवर्स है, जिसने हमें इस जर्नी में एंट्री कराई है, धकेला है अंदर। इसके देखिए, आपको ना पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है हमारी मोहल्ले में, और रात में तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती हैं ये चीज़ें, मतलब ये स्ट्रीट डॉग्स वगैरह। तो मैं इसकी परवाह नहीं, अब दिन भर करती हूँ तो ये सब वेजिटेबल सेलर्स और ये सब फ्रूट सेलर निकलते रहते हैं, उनकी आवाज़ आती हैं, और रात को फिर ये इस तरीके से हो जाता है। तो मुझे वीडियो, बट नहीं, आप और हम एक बात पे फोकस करेंगे, आप सुनेंगे और मैं बताऊँगी आपको बहुत सही बातें हैं। जो जानकारी आपको लेनी है वो इस मेरे मुझ पर ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ये सभी आपसे धीरे धीरे कटने लगते हैं। क्यों कटने लगते हैं? क्या आप बदल गए? नो, आप पहले जैसे ही हैं। क्या वो बदल गए? जी नहीं, वो भी बिल्कुल पहले जैसे हैं। 25-30 साल की फ्रेंडशिप टूट रही है भाई। कैसे हो रहा है ऐसा? जिस दिन से आपको एंट्री मिली है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तब से आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं ऊपर वाले ने, कुदरत ने। तभी तो ये जब ये इस तरह एकदम बाय एंड बाय, मतलब फ्रिक्वेंसी जब इन चीज़ों की बढ़ जाती है ना, फ्रिक्वेंटली होने लगती हैं ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। अचानक से जॉब छूट गई, अचानक से सारे फ्रेंड्स गुस्सा हो गए, अचानक से वो रिलेटिव्स दूर हो गए, अचानक से आपका मनी लॉस होने लगा है, अचानक से आपको हेल्थ में इश्यूज़ आने लगे हैं, अचानक से सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, अचानक से सारे काम फेल हो रहे हैं आपको 3D वर्ल्ड में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा अचानक से। मतलब आपका सब चीज़ों से डिटैचमेंट हो गया है। सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है? तभी तो आप सोचते हैं कि मेरे साथ ये आखिर हुआ क्या। और फिर हाँ, उन सब अचानक के साथ होने वाले इन कामों के साथ साथ आपको अचानक बम्बार्डिंग with angel numbers, with feathers, with mirror numbers, with heart shape, infinite shape and all, इस तरीके की सभी चीज़ें बॉम्बार्डिंग। और वो एक बंदा जो आपका ट्विन फ्लेम है, बस एक ये चीज़ आपके साथ जुड़ गई है, और उसकी भी आपको सिर्फ एक कल्पना मात्र दी गई है कि ये शायद ये बंदा आपके साथ जोड़ना है मुझे। ये आपको एक चॉकलेट की तरह दिखाया जा रहा है कि भाई तू ये सब झेल, फिर तुझे फाइनली ये इंसान तेरी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा सा तुझे एक रेवोल्यूशनरी चेंज के साथ मिलेगा।
तो ये आप उसके लिए आगे बढ़ते जाते हैं, चॉकलेट दिखाते रहते हैं, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाते रहते हैं, तो आप उसको चॉकलेट को पाने के लिए आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, ये लालच है। जैसे हम देते हैं ना लालच भगवान जी को, भगवान जी मेरा ये फलाना काम करा दीजिए, मुझे मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं किसका चढ़ाऊंगा, तो भगवान जी भी कहते हैं बेटा तू मुझे प्रसाद चढ़ा रहा, मैं तुझे एक दिन ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि तुझे आगे आगे बढ़ता रहेगा और बिना कोई किसी उसके, ये सब बिल्कुल अनकंडीशनल होगा। तो अब आपको पता चलता है ये सभी सोल्स आपसे डिटैच्ड हो जाती हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं या आसपास हैं, नेबर्स हैं, ये सब है। इन सब का आपके देखिए ट्विन फ्लेम तो एक ही है, बाकी सब ये सोल्स हैं, आपके सोलमेट्स हैं, आपके कार्मिक्स हैं जो आपसे जुड़े किसी न किसी वजह से, किसी न किसी टाइम पीरियड के लिए आप उनसे बात करते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, या जो भी आप उनके साथ जीवन जीते हैं। जब अब आप 3D वर्ड से ही जब कट गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों का भी टाइम भाई आपसे अब जो है वो अपने अपने काम करेंगे, उनको और करना है। वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल इंडिविजुअल हो गए आपकी लाइफ से, लेकिन वो वाला पहले वाला ना तो वो अटैचमेंट रहेगा, अब लाइफ लॉन्ग कभी नहीं होगा। अगर आप सचमुच में अवेकन ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हो गए हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, आपको इसमें एंट्री मिल गई है, ग्रीन कार्ड मिल गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के वर्ल्ड का, ये वंडरफुल वर्ल्ड का, तो फिर अब आपको पीछे नहीं मुड़ने दिया जाएगा। अब आपको पीछे नहीं कदम बढ़ा, मतलब पीछे नहीं कर सकते अब आप कदम। अब आपकी जो भी सहेलियां हैं, टीना मीना रीना, जो आपसे छूट गई हैं, रूठ गई हैं, वो अब आप दोबारा पहले वाली बात नहीं होगी। जितना भी टाइम आपको हुआ है इस जर्नी में, उससे पहले जो आपने लाइफ जी है, बस वहीं तक उनका उतना रोल था, ठीक है। कुछ रिश्ते तो हमेशा हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ मन मुटावों में इस तरह से आ जाता है कि लाइफ लॉन्ग लगता ही नहीं, पता नहीं चलता, मतलब वो भी बड़े हैरान हैं कि हम कैसे इतना अलग हुए। बट इसके पीछे का एक कारण है, गलती उनकी नहीं है। आप सोचिए, वो एनर्जीज़ थी आपको असेंड करने के लिए, आपको इस वर्ल्ड में जैसा भी जो भी हेल्प उनके थ्रू होनी थी वो सब उन्होंने दी है, उन्होंने अपना टाइम पूरा दिया है, जो भी यूनिवर्स ने उनके लिए निर्धारित किया था। अब वो गए हैं तो उनको मतलब अपनी वेल विशिंग के साथ, उनको ब्लेसिंग्स के साथ अपनी लाइफ से रखिए जो भी है। अब आप आगे की तरफ देखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो यहाँ पर बताना मैं आपको सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप उसको लेकर रिग्रेशन में मत आइए कि क्यों वो लोग अलग हो गए, मेरी क्या गलती थी, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कह दिया, कहीं मैंने वैसा तो नहीं कह दिया। नहीं, आपका कोई रिग्रेशन नहीं है यहाँ पर। जो कुछ है यूनिवर्सल डिसाइडेड है, यूनिवर्सली ऑलरेडी ऑल सेट है जो कुछ भी है। बस अब आप तो सिर्फ उसके किरदार हैं, और वो सभी उसके किरदार हैं जो वो निभा रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी गुस्सा आता है किसी के ऊपर कि हाँ भाई ये उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे लिए ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो उसे इतना वो करता था, ये करता था। हाँ ठीक है, थोड़ा रिग्रेशन आता है क्योंकि यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू फील लाइक अ ह्यूमन ना, तो इसलिए आप उसी तरह सोचते हैं, बीच बीच में वो चीज़ें आती हैं, फिर आप आध्यात्मिक सोच पर जाते हैं, फिर वो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। तो सेकेंडली हाँ, होता क्यों है, क्योंकि ऐसा है कि जब आप जितनी भी एनर्जी से आप कनेक्ट रहेंगे ना, उन सभी को आप उनकी एनर्जी या तो आप सक करेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव। और ज़्यादातर आपकी जब आप असेंड हो रहे हैं ना स्पिरिचुअली, तो लोगों की एनर्जी आपसे नीचे ही होती है, तो लोअर एनर्जीज़ के लोग आपकी लाइफ में से निकल जाते हैं। मतलब कहने का ये नहीं है कि वो लोअर हैं, वो बुरे हैं, नहीं, बस आप थोड़े से अलग दिशा में हैं, आपका और उनका। जैसे कहते हैं ना स्टेशन, जब हम गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, जाना सबको जाना है, कहीं ना कहीं जाना है, तो बीच में जब स्टेशन आ जाता है या कई बार रूट चेंज होता है, तो उनका रूट अलग है, आपका अलग हो गया। तो अब आपके साथ वो नहीं है, अब आपके साथ सिर्फ वही लोग हैं जिनका रूट कुछ आप जैसा अब है, ठीक है। तो नहीं तो वो सोचते हैं कि भाई तू पता नहीं कौन से वर्ल्ड में रहने लगा है या रहने लगी है, जो तेरी बातें अलग हैं, अब तो ये है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आप भी समझ सकते हैं कि आपकी बातें और ये सब चीज़ें उन लोगों को नहीं एक्सपीरियंस हो रही हैं, है ना। ये सभी एक्सपीरियंस अलग अलग हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हैं। उन्हें 3D वर्ल्ड में रहना है, उन्हें वहीं की चीज़ें अच्छी लग रही हैं और वो वहीं उसमें खुश हैं, उनकी लाइफ जर्नी है जो भी है। अच्छा, और अब आपको सेकंड जो मेजर बात है वो ये है कि आप रूड नहीं हुए हैं, आपको अपनी खुद की कंपनी अच्छी लगने लगी है, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, आपको यूनिवर्सल जो साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं इनके साथ मज़ा आने लगा है, इनसे बातें अच्छी लगती हैं अब आपको करनी। स्पिरिचुअल हो गए हैं आप, आपकी जो चॉइसेस हैं वो चेंज हो गई, आपकी प्राथमिकताएं, वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं आपकी। पहले आपकी वैल्यूज़ क्या थी, मॉल जाना और ये घूमना, मेकअप करना, लग्जरीज़ के प्रति आकर्षण और ये सब चीज़ें, मतलब दिखावा, थोड़ा सा शो ऑफ करना या जो भी है। तो इन चीज़ों को अब आप साइड में रख देते हैं। जितनी लाइफ आपने इस जर्नी में अंदर आने से पहले जी है, उन सब में ये सब चीज़ें थीं, मूवीज़, गॉसिपिंग, चिट चैट, मिलना जुलना, पार्टीज़, आउटिंग। लेकिन अब
अब ये सब चीज़ें आपको कम अच्छी लगने लगी, बिल्कुल कम, मतलब आपको लगता है हैरान, मैं पहले ऐसे कैसे इतना सारा टाइम मैं इन चीज़ों को दे देता था, इतनी गॉसिपिंग मैं कैसे कर लेता था या मैं कैसे कर लेती थी, ओ माय गॉड, अब तो नहीं हो सकता मुझसे ऐसा कुछ भी। तो आप ही हैं वो, आप ही हैं आप अब, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल टोटल चेंज हैं। तो क्यों है, किसी ने करा है आपको? नो, ये आपके खुद के मन के अंदर के चेंजेस हैं जो आपको इस यात्रा पे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरी एनर्जीज जो होती है ना, जो लो स्टैंडर्ड में आ जाती हैं आपसे, वो आपको झेल भी नहीं पाती हैं, इसलिए भी आप उससे दूर रहते हैं। चॉइसेस आपकी अलग हो जाएंगी। अब आपको थोड़ा सा, मतलब आप देखिएगा, अगर ऐसा होता है तो रेजोनेट करे तो आप मुझे बताना आप ज़रूर, कि कुछ ओल्ड पैटर्न्स आपको पसंद आने लगेंगे। पुरानी फिल्में, पुराना म्यूज़िक, पुराने गाने, पुराने लोग, उनका फैशन, उनका कल्चर, उनका तौर तरीका, वो अच्छा लगने लगेगा आपको पुराना। मतलब आज से लगभग 50-60 साल पुरानी चीज़ें आपको पसंद आने लगेंगी। ये सब होगा। आपको अपने से बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों की बातें अच्छी लगने लगेंगी, उनका सानिध्य अच्छा लगने लगेगा, पॉजिटिविटी उन लोगों से आएगी आपको अच्छा ही उनके साथ लगेगा। सिर्फ आपको अपने एज ग्रुप के लोगों की बातें तो सिर पैर की लगेंगी, मतलब कि ये इन्हें नहीं पता कुछ भी, बस आपको पुरानी, हाँ सच है ये, और होता भी यही है। आप जड़ों से जुड़ने लगेंगे, ठीक है ना। ओल्ड चीज़ें पसंद करने का मतलब है जड़ों से जुड़ना, ठीक है। तो अब आप फोकस ऑन रूट हो जाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ से निकली, क्या हम इसके बिना रह सकते थे या नहीं। लग्जरीज से इसलिए आपका मन विरक्त होने लगेगा कि जब हम इन चीज़ों के बिना रह सकते थे तो फिर हम अब इनके बिना एक सेकंड भी क्यों नहीं रह पा रहे, नेट के बिना क्यों नहीं रह पा रहे, ये क्यों नहीं हो पा रहा, वो क्यों नहीं हो पा रहा, काम करने का पैटर्न चेंज कैसे हो गया, ये कपड़े पहनने का चेंज कैसे हो गया, इस तरह की चीज़ें, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगने लगेंगे, मतलब समझ रहे हैं आप, तौर तरीके अच्छे लगने लगेंगे, खाना अच्छा लगने लगेगा, मतलब सात्विक खाना, बिल्कुल नेचर। अगर आपसे पूछे कोई मॉल जाना है, होटल जाना है, या फिर किसी नेचर से संबंधित जगह या पार्क वगैरह, तो आप पार्क को पार्क होगा, बाग बगीचा होगा, नदी होंगी, तालाब होंगे, इसमें जाना आप प्रेफरेंस देने लगेंगे आप। तो ये चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे अपने अंदर। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको डिस्कनेक्ट करते हैं इस समय 3D वर्ल्ड से। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है। यदि आपको ये हो रहे हैं तो आप कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नॉर्मल है एंड ये होता ही है इस जर्नी में। तो अब बता दीजिएगा ये वीडियोस दिखाकर कि देखो मैं कोई अलग काम नहीं कर रहा, मैं किसी और दुनिया से नहीं आया हूँ, ये सब हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी जानकारी मिली होगी इस बारे में, अपने इस, जैसे कई बार हम खुद को नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ के लिए, इस आत्मसात के लिए। तो आगे भी अच्छी सी वीडियो लेने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आस्क मी अ क्वेश्चन ऑल्सो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।